निजी कंपनी में काम करने वाले मनोहर सिंह को बेटी की फीस जमा करने के लिए 3 लाख रुपए की जरूरत है। ये कॉलेज बैंकों की सूची में नहीं है। एजुकेशन लोन नहीं मिलने की वजह से मनोहर परेशान है। ऑफिस के सहयोगी ने उन्हें टॉपअप लोन का सुझाव दिया है। कैसा है टॉपअप लोन, कब और कैसे मिलता है, मनोहर को इसकी कोई जानकारी नहीं है। अगर इस बारे में आपको भी कोई जानकारी नहीं है तो आइए हम बताते हैं। बैंक और फाइनेंस कंपनियां अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अच्छे ग्राहकों की तलाश में रहते हैं। बैंकों के जो पुराने ग्राहक लोन की ईएमआई का समय पर भुगतान करते हैं और उनका सिविल स्कोर अच्छा है तो उन्हें पुराने रिकॉर्ड के आधार पर अतिरिक्त लोन देने की पेशकश की जाती है। आम भाषा में इसे टॉपअप लोन कहते हैं। फिलहाल ये संस्थान होम लोन, प्रॉपर्टी लोन और पर्सनल लोन पर टॉपअप लोन की सुविधा दे रहे हैं। ऐसे ग्राहकों के पास इन संस्थानों की ओर से आए दिन टॉपअप लोन के लिए फोन आते रहते हैं। मोबाइल एसएमएस और ईमेल के जरिए भी मैसेज भेजे जाते हैं। टॉपअप लोन कब और किसे मिलना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। टैक्स एवं इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन कहते हैं कि कर्ज लेकर घी पीने में कोई समझदारी नहीं है। अगर बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई, कारोबार विस्तार या हारी बीमारी के लिए पैसे की बड़ी ज़रूरत है तो टॉपअप लोन ले सकते हैं। पिकनिक या घर में लग्जरी सामान खरीदने के लिए कर्ज लेने में कोई समझदारी नहीं है। अगर टॉपअप लोन ले ही रहे हैं तो सबसे पहले होम लोन के एवज में लेने का विकल्प तलाशें। अगर ये विकल्प उपलब्ध नहीं है तो प्रॉपर्टी लोन पर टॉपअप लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन पर टॉपअप लेने का विकल्प अंतिम होना चाहिए, क्योंकि होम लोन और प्रॉपर्टी लोन की तुलना में पर्सनल लोन दोगुना तक महंगा हो सकता है। आमतौर पर टॉपअप लोन की मंजूरी के लिए बैंक ग्राहक के पुराने लोन के भुगतान का पिछले 6 महीने का रिकॉर्ड देखते हैं। टॉपअप लोन पास होने का यही सबसे पहला पड़ाव है। इसके बाद बैंक ग्राहक के अतिरिक्त लोन के भुगतान की क्षमता का आकलन करते हैं। बैंक को लगता है कि आप अतिरिक्त लोन की किस्त का भुगतान करने की क्षमता रखते हैं तो आपका टॉपअप लोन मंजूर हो जाएगा। लोन चुकाने की क्षमता का आकलन करने के लिए बैंक आपकी क्रेडिट हिस्ट्री और मासिक आय और खर्च का आकलन करते हैं। टॉपअप लोन ग्राहक के पुराने लोन की तुलना में 3 से 4% तक महंगा हो सकता है। प्रमुख बैंक होम लोन के टॉपअप पर 7.05 से 9.30% तक ब्याज वसूल रहे हैं, जबकि पर्सनल लोन पर टॉपअप की ब्याज की दर 10.30 से 22% के बीच है। बैंक आपको कितना टॉपअप लोन देगा ये अलग अलग बैंकों की पॉलिसी पर निर्भर करता है। टॉपअप लोन के लिए बैंक की उसी शाखा में आवेदन कर सकते हैं जहां से आपने पहले होम लोन ले रखा है। बैंक मकान के बाजार मूल्य के अनुसार ही टॉपअप लोन की राशि मंजूर करते हैं। उदाहरण के लिए आपके घर का बाजार मूल्य 50 लाख रुपए है तो 80% के हिसाब से बैंक 40 लाख रुपए का होम लोन दे सकता है। अगर आपने 25 लाख रुपए का लोन लिया है तो 15 लाख रुपए का टॉपअप लोन मिल सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सभी तरह के लोन के मामले में बैंक ग्राहक के कर्ज चुकाने की क्षमता का आकलन करते हैं। इसी आधार पर कर्ज की राशि तय होती है। टॉपअप लोन की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, क्योंकि कर्जदार वित्तीय संस्थान का पुराना ग्राहक है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा जांच पड़ताल की ज़रूरत नहीं होती। जाहिर है ये लोन जल्दी मंजूर हो जाता है।